हाय एवरीवन। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जजेस कहते हैं कि अब दोनों कंपनी के जो डिज़ाइंस है वो सेम है, इसलिए दोनों ही कंपनी को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट डाइशिंग की कंपनी ने अपने डिज़ाइन का ओरिजिनल वर्क भी प्रेजेंट किया है। तो शाओ, तुम्हारा ओरिजिनल वर्क कहाँ है? तुमने उसे क्यों नहीं प्रेजेंट करी? तो शाह कहती है कि मेरा ओरिजिनल वर्क आज ही सुबह घूम गया है। तो शाह का बॉस उसे चिल्लाने लगता है कि तुम ऐसे कैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ घुमा सकती हो। फिर जजेस इन लोग को बताते हैं कि अब क्योंकि दोनों कंपनी के ही डिज़ाइन सेम है, इसलिए हम दोनों ही कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तभी इतने में दाइशिंग जजेस से कहती है कि ये अनफेयर है, आपको मेरी कंपनी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मेरे एम्प्लॉय ने तो ओरिजिनल वर्क प्रेजेंट किया है और इस रिक कंपनी की शाओ ने तो ओरिजिनल वर्क प्रेजेंट करी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जजेस आप लोग को सही डिसीजन लेना चाहिए। फिर जजेस डिसाइड करते हैं कि हम दाइशिंग की कंपनी को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर शाओ अपने डिज़ाइन का ओरिजिनल ड्राफ्ट आधे घंटे में ले आएगी तो ही रिक कंपनी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। तभी प्रेसिडेंट शाओ से कहता है कि अगर तुमने आधे घंटे में अपने डिज़ाइन का ड्राफ्ट नहीं लाई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और ये बोलकर प्रेसिडेंट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और बेचारी शाओ बहुत ही सैड हो जाती है, क्योंकि क्लियरली उस वांग ने इसका डिज़ाइन चुराया है। फिर शाओ भी यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि शाओ का जो सीनियर होता है लिन, वो दाइशिंग से बात कर रहा होता है और वो शाओ की साइड ले रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि बॉस, मुझे लगता है कि शाओ सच कह रही है। मैं मानता हूँ कि वो ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी, लेकिन वो यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गई थी। तो दाइशिंग उससे पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शाओ ने कॉपी नहीं करी है? तो लिन कहता है कि हाँ, मुझे उस पर विश्वास है। तो दाइशिंग कहती है कि फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि क्या हमारे कंपनी के एम्प्लॉय वांग ने उसका डिज़ाइन कॉपी किया है? तो लिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि सब क्या चल रहा है, लेकिन मुझे शाओ पर बिलीव है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी। तो दाइशिंग इससे कहती है कि लिन, तुम मेरी कंपनी के डायरेक्टर हो, तो तुम्हें हमारी कंपनी के एम्प्लॉय की साइड लेनी चाहिए, ना कि दूसरे की कंपनी के। और अगर तुम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करना नहीं जानते हो तो ये जॉब के तुम लायक नहीं हो। और ये बोलकर दाइशिंग यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि शाओ छुपकर इन लोग की बातें सुन रही थी। तभी शाओ को जियांग का मैसेज आता है और उसका मैसेज देखकर शाओ को कोई आइडिया आ जाता है। अब तभी आधा घंटा हो चुका होता है, इसलिए जजेस डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम शाओ को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि उसने अपना ओरिजिनल वर्क नहीं प्रेजेंट करी टाइम पर। तभी शाओ यहाँ पर पहुँच जाती है और सभी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लास्ट चांस के नाते कुछ मिनट्स दे दें ताकि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूँ। और फिर शाओ स्टेज पर जाके खड़ी होती है और सभी जजेस को बता रही होती है कि एक डिज़ाइनर का हर प्रोजेक्ट उसकी मेहनत से बनाया हुआ होता है और वो डिज़ाइन की इंस्पिरेशन उसे कोई चीज़ से मिली होती है। तो मैं दाइशिंग कंपनी के डिज़ाइनर वांग से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए क्या इंस्पिरेशन थी? फिर वांग खड़ा होता है और वो सोचने लग जाता है और वो कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है। तो शाओ कहती है कि अब क्योंकि तुम बता नहीं पा रहे हो तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरी इस डिज़ाइन को बनाने में क्या इंस्पिरेशन थी। फिर शाओ बताती है कि उसकी जो ड्रेस की डिज़ाइन होती है वो उसने क्या सोचकर बनाई है, और वो जो अपना क्रिएटिव आइडिया जजेस को बताती है उससे जजेस समझ जाते हैं कि शाओ ने ही ये डिज़ाइन बनाई है। फिर जजेस बातें करते हैं और अपना नया डिसीजन लेते हैं और बताते हैं कि हम शाओ को फिर से क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सुनकर तो शाओ का प्रेसिडेंट बहुत ही खुश हो जाता है और क्योंकि दाइशिंग का एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई हो जाता है इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाओ जियांग के साथ डिनर कर रही होती है और वो जियांग को बता रही होती है कि तुमने तो देखा भी नहीं था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, और वो लड़का वांग जिसने मेरी डिज़ाइन कॉपी किया था, तुम्हें तो उसका फेस देखना चाहिए था कि वो कितना गुस्सा हो गया था। और उसकी जो बॉस थी ना, वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि तुरंत ही वहाँ से उठकर चली गई थी। आज का दिन मेरी लाइफ में पहली बार आया था जिसमें मैंने इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखी हूँ और बहुत ही एक्साइटिंग था, पर थैंक गॉड मैं बहुत ही लकी निकली। तो जियांग कहता है कि ये लक नहीं है, ये तुम्हारे टैलेंट का कमाल है, और सच कहूँ तो जो तुम्हारी डिज़ाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो शाओ कहती है कि जियांग, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये डिज़ाइन बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। तुम मेरी लाइफ में एक स्टार की तरह आ गए हो जो मुझे रोशनी दिखा रहा है।
तो जियान कहता है कि जो तुम्हारे इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए हम लोग लाइब्रेरी गए थे वो बुक ढूंढने, तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी मज़ा आया था। तो शाओ कहती है कि चलो इसी बात पे चीयर्स करते हैं, और फिर ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम दाशिंग को देखते हैं जो कि इतने गुस्से में होती है कि वो कार रेसिंग करने गई होती है। तभी फंगमिंग उसे देख रहा होता है कि वो काफ़ी अच्छी रेसिंग कर रही है, और यहाँ दाशिंग रेसिंग करने के बाद अपना रैंक चेक कर रही होती है, और वो देखती है कि वो सेकंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे कोई समर नाम का लड़का है। तो दाशिंग वहाँ के असिस्टेंट से पूछती है कि ये पहले नंबर पर कौन है, मुझे इसके साथ रेसिंग करनी है और इसे हराना है। तभी फंगमिंग ये सब सुन रहा होता है क्योंकि समर उसका ही रेसिंग वाला नाम है। और फिर दाशिंग यहाँ से जा रही होती है, तभी फंगमिंग उसे देख रहा होता है कि ये मुझे हराना चाहती है। फिर दाशिंग अपने रेसिंग वाला ड्रेस चेंज करके रख रही होती है, तभी उसे कुछ गुंडे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी फंगमिंग यहाँ पर आता है और उन लोगों से फाइट करके इसे बचाता है। फिर दाशिंग इसे पूछती है कि तुमने मेरे लिए फाइट क्यों करे। तो फंगमिंग कहता है कि तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की को भी ऐसे कोई परेशान कर रहा होता तो मैं उसे ज़रूर बचाता। तो दाशिंग कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुमने फाइट करने से ज़्यादा तो खुद ही फाइट खाए हो। और दाशिंग को फंगमिंग के ऊपर खूब हंसी आ रही होती है। फिर वो उसे कहती है कि चलो कहीं बाहर ड्रिंक करने चलते हैं। फिर फंगमिंग और ये एक ब्रिज पर आ जाते हैं, और दाशिंग से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे ये जगह पे क्यों लाए हो। तो फंगमिंग कहता है कि ये तो मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर खड़े होके मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया मेरी है। तो दाशिंग इसे थैंक यू कहती है इसे बचाने के लिए, और इसे पूछती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो ये इसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फंगमिंग है। फिर दाशिंग भी इसे अपना नाम बताती है और हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। और यहाँ शाओ तो पूरी ड्रंक हो चुकी होती है, और वो जिहांग के साथ इधर उधर घूम रही होती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह करती है, और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें डांस करना आता है। तो जिहांग कहता है कि नहीं। तो शाओ खड़े होती है और इसे अपना हाथ देती है और कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें रिटायरमेंट वाली लाइफ के मज़े दिलाती हूँ। तो जिहांग इसे अपना हाथ दे देता है और ये दोनों साथ में मिलके डांस कर रहे होते हैं, और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।